ये जगह बहुत सुंदर है, पर मुझे तय करने का क्या हक है? मैं इस दुनिया का और इसकी सुंदरता के बारे में क्या जानता हूं? मैं बाकी प्राणियों की तरह नहीं हूं। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। हम क्लोन्स हैं, नकल हैं, साइंस की देन है। हम ठुकराए हुए हैं। इसलिए अगर हमें जीवित रहना है तो हमें अलग ही रहना है। हमें यही रहना है, इस दुनिया से दूर, इंसानों से दूर। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम चोरी छुपे ना रहे तो हम शांति से कभी नहीं रह पाएंगे। आज ऐश और उसके दोस्त कभी न भूलने वाले रोमांच की शुरुआत करते हैं। चलते चलते वो जोहटो रीजन से दूर एक खुफिया जगह के पास पहुंचते हैं। हाँ? शायद ये वही है। हाँ, ठीक कहा। प्यूरिटी कैनियन जोटो रीजन का कुदरती महान अजूबा है। हाँ, अच्छी बात है। हम इसे पार कैसे करें? किताब में लिखा है कि इसे पैदल पार करना बड़ा मुश्किल है। इसे सिर्फ बस से ही पार किया जा सकता है, पर बस तो महीने में एक ही बार जाती है। कितने बजे जाती है? आज लंच टाइम पर, लेकिन अफसोस हम नहीं जा पाएंगे। पर क्यों ब्रॉक, हम अब भी उसे पकड़ सकते हैं। जानता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि नई रेसिपी ट्राई करूँ और मजेदार मसालेदार पैनकेक्स बनाऊं। ओह वाकई? देखो, हाँ शायद वही बस वहाँ जाती होगी। हाँ, लगता तो है। वाह, चलो शायद हम इसे पकड़ सकते हैं। ओहो, बारिश हो रही है। समझ गया, मैं अपने फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करूंगा। इसे छतरी बनाऊंगा। देखो ये शैतान बारिश में कैसे भाग रहे हैं। सोचो, प्योरिटी कैनियन आए हैं और इतनी अकल भी नहीं कि खतरनाक तूफान से बचने के लिए जरूरी शेल्टर ले आए। अच्छा हुआ मैं अपने साथ ये छतरी ले आया। हाँ, पर जब मौसम खराब होगा तब हम क्या करेंगे? यही तो खराब मौसम है। और किसकी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ खतरनाक तूफान की। तूफान? इस गाइड बुक में लिखा है, प्योरिटी कैनियन की भूवैज्ञानिक बनावट और वहाँ के वातावरण की वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। बर्फीले तूफान, तेज आंधी और तूफान कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमारी सलाह ये है कि सैलानी इस इलाके में ना जाएं। मुझे यकीन नहीं है, ये गाइड सब मसाला लगा कर लिखते हैं। ये आवाज कैसी है? कितनी बार कहा, हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। इससे पहले कि उन पर अमल हो। दोस्तों, जवाब तो हवा में उड़ रहा है। हम फिर से हार गए। मुझे नहीं लगता कि इस महीने के सफर पर जाने वाले और यात्री बचे हैं। हालांकि अभी बस का समय नहीं हुआ है, पर ये बस भर चुकी है और आसमान पर बादल मंडरा रहे हैं। हाँ, ठीक कहा। अब हमें चलना चाहिए। बाय। रुको, हमारा इंतजार करो। तुम ठीक तो हो? हाँ, अच्छा बताओ, प्यूरिटी कैनियन जाने वाली बस यहाँ रुकती है? हाँ, रुकती है, पर अफसोस कि अभी अभी चली गई। बस को छोड़ो, अगर तुम भीगना नहीं चाहती तो मेरे करीब आकर फ्राइंग पैन के नीचे खड़ी हो जाओ। हाँ? जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो छोड़ो। उस बस को पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। ऐसे खराब मौसम में कोई तरीका नहीं। यहाँ पर हवा और बारिश का कोई भरोसा नहीं और ऐसे में रास्ते खतरनाक हो जाते हैं। बस को पकड़ना बहुत मुश्किल है और खासकर पैदल तो बिल्कुल नहीं। क्यों ना हम अंदर चलकर पानी से बचें? हाँ? हाँ?
आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब मैंने इंसानों को क्यों बचाया? अपनी रक्षा करने के लिए। हादसों के बाद बचावी दस्ता यहाँ आता, वो हमें ढूंढ लेते और हमारी शांति भंग हो जाती। तुम्हें लगता है कोई और वजह है? मैं पिघल गया था। मुझे इन इंसानों की जान की फिक्र थी। फिक्र ना करो, ऐसी कोई वजह नहीं थी। मुझे इंसानों से कभी लगाव नहीं हो सकता। अच्छा हुआ हमारे पास छतरी थी। अगर ये छतरी न होती तो हमारी हड्डी पसली ना बचती। जो कंपनी बस चलाती है उसी ने 10 साल पहले ये सराय बनाई थी। जो लोग बस नहीं पकड़ पाते वो अगले महीने बस के आने तक यही इंतजार करते हैं। हम 1 महीना इंतजार नहीं कर सकते। घाटी को पार करने का क्या कोई और तरीका नहीं है? कैनियन के नीचे प्योरिटी रिवर बहती है। नाव में बैठकर इस नदी के दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता है। मुझे नाव की सवारी करने में मजा आएगा। मेरा परिवार वाटर पोकेमॉन जिम चलाता है। मुझे पानी बहुत पसंद है। अच्छा, अगर तुम्हें पानी पसंद है तो तुम सही जगह आई हो। लो पानी पियो ब्रॉक। ये पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या बात है, मैंने आज तक ऐसा मजेदार ड्रिंक कभी नहीं पिया। सुनो, मैं भी पीना चाहती हूँ। इस पानी को पीते ही मैं एकदम तरोताजा हो गई। माना ये अच्छा है, लेकिन पानी कितना अच्छा हो सकता है? लो, खुद ही पीकर देख लो। अगर मुझसे पूछो तो इसका स्वाद ऐसा है जैसे इसके अंदर कोई तैर रहा था। हमें समझना चाहिए कि तुमसे राय पूछना बेकार है। जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है। चलो माना मेरा नहीं है, पर इस पानी में भी नहीं है। पिकाचू, लो ये पानी पियो। लगता है यहाँ 5 में से 4 को प्योरिटी रिवर का पानी पसंद आया। शायद हाँ। जो नदी इतनी साफ और जिसका पानी इतना मीठा है, मैं वहाँ का सफर करना चाहती हूँ। चलो दोस्तों, चले। मुझे खुशी है बस छूट गई ब्रॉक। पानी का बहाव सारा काम कर रहा है और पानी शीशे की तरह साफ है। मेरे लिए अच्छा है, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस साफ पानी को देखकर इतना खुश नहीं होता। हाँ? जानता हूँ तुम्हें बग पोकेमॉन बिल्कुल पसंद नहीं है और बग पोकेमॉन को साफ सुथरा पानी बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार मैं बग पोकेमॉन से बिल्कुल नहीं डरूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कहती हूँ बग्स को आने दो। हे, वहाँ देखो, ये क्रिसमस ट्री है। ये क्रिसमस ट्री नहीं है ना ब्रॉक? नहीं मिस्टी, ये लेडियन का झुंड है। लेडियन बग पोकेमॉन होते हैं। ये चमचमाती सुहानी रात को इसी तरह चमकते हैं। लेडियन? हाँ, एक बात कहूँ दोस्तों, शायद मैं बग्स को पसंद करने लगी हूँ। ये कितने अच्छे ककूना है। यहाँ बीडरल का झुंड नजर आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर यहाँ इतने सारे ककूना हैं तो यकीनन बीडरल भी होंगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें बग पोकेमॉन पसंद नहीं? सॉरी, अगली बार बताऊंगी। क्या घाटी पार करने का कोई दूसरा तरीका है? वैसे एक तरीका है। वहाँ से हम चढ़कर सीधे माउंट क्वेना की चोटी पर जा सकते हैं। ओह, इस रास्ते से जाने की गलती मत करना ब्रॉक। क्यों, ऊपर चढ़ना मुश्किल है क्या? माउंट क्वेना पूरे जोहटो रीजन में सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर क्लैरिटी लेक है। ये लेक बहुत बहुत बड़ी है और वहाँ का पानी बहुत साफ सुथरा है। वो बहुत सुंदर है, पर इंसान वहाँ कभी नहीं रह पाए। पहाड़ की ऊंचाई और खराब मौसम की वजह से टूरिस्ट भी वहाँ नहीं जाते। वहाँ अगर कोई रहता है तो वो है कुछ जंगली पोकेमॉन। सिर्फ वही खराब मौसम में भी जिंदा रह सकते हैं। अगर ऊपर पोकेमॉन है तो फिर हम वहाँ जरूर जाएंगे। ये क्या है?
वो तो बटरफ्री का झुंड है। कुछ लोग कहते हैं कि बटरफ्री माउंट क्वेना पर अंडे देने आती हैं। इन पोकेमॉन के लिए जिंदगी वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। ये इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ये उनका घर है, ये यहीं के हैं। हम इनकी तरह यहाँ पैदा नहीं हुए थे। हम इस दुनिया के नहीं हैं, ये हमारी जगह नहीं है। पर हमारी जगह है कहाँ? क्या दूसरे पोकेमॉन की तरह हमें भी यहाँ रहने का हक है? हम इनसे बहुत अलग हैं। हाँ, इन बटरफ्री के लिए चांद गोल और सुंदर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लिए या चांद को देखने वाले किसी भी पोकेमॉन के लिए। अगर हम भी चांद को इनकी तरह देखते हैं तो फिर हम इनकी तरह धरती को क्यों नहीं देख सकते? हाँ, क्यों नहीं? मैं वो जगह जरूर देखना चाहूंगा जहाँ ये बटरफ्री जा रही हैं। कौन? कोई मुसाफिर? और इस वक्त? मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए कहा क्योंकि भले ही इस वक्त आधी रात है, लेकिन अगर मैं गुड नाइट कहती तो तुम सो जाते। हाँ? परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं, पर हम यहाँ खोजबीन कर रहे थे और हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। ओह, मेरा नाम कोलिन कैलिक्स है। मैंने ये नाम सुना है। तुम मशहूर रिसर्चर और मेडिसिन के प्रोफेसर हो। हाँ, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम लूना कार्सन हो। मैंने पोकेमॉन के ऊपर लिए तुम्हारे बहुत से रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। मुझे खुशी है कि आज तुमसे मिलने का मौका मिला। प्लीज अंदर आओ। रिसर्च पेपर्स? बस कंपनी के लिए काम करना मेरा पार्ट टाइम जॉब है। वैसे मैं यहाँ के पोकेमॉन और उनके रहने की जगह पर रिसर्च कर रही हूँ। क्या बात है, यकीन नहीं होता कि मैं वाकई लूना कार्सन से मिल रही हूँ। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़े होने के बाद मैं तुम जैसी बनना चाहती हूँ। शुक्रिया। वैसे तुम्हारी तारीफ? ये डोमिनो है, ये पोकेमॉन इंस्टीट्यूट के लिए काम करती है। हाय दोस्तों। ओह, डोमिनो, कितना सुंदर नाम है। माना ब्लैक एंड व्हाइट है पर चंचल नाम है। प्लीज चलो किसी शांत जगह पर चलें और पता लगाएं कि हमारी जोड़ी कैसी रहेगी। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अगर जीतने की उम्मीद न हो तो दाव नहीं लगाना चाहिए? अफसोस, पर एक बुरी खबर है। बस 1 महीने तक वापस नहीं आएगी। ओह, मैं यहाँ बस पकड़ने नहीं आया, स्टडी करने आया हूँ। पानी पर। पानी पर? हाँ, मैं कुछ समय से प्योरिटी रिवर की स्टडी कर रहा हूँ और मुझे पता चला है कि इसके पानी में ऐसे अनोखे खनिज पदार्थ हैं जिनमें पोकेमॉन और इंसानों को पूरी तरह से ठीक करने की खूबी है। ये सैंपल मैंने आज लिया है। मैं यहाँ माउंट केना को जानने और चमत्कारी पानी के रहस्य उजागर करने आया हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। अगर पानी से लोग ठीक होंगे तो यहाँ दुनिया भर के लोग आएंगे। हजारों मुसाफिर माउंट क्वेना और प्योरिटी कैनियन पर आने लगेंगे और गलती से उसी पानी को गंदा कर देंगे जिसकी खातिर वो यहाँ आएंगे। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। लेकिन फिर माउंट केना पर पहुँचना एकदम नामुमकिन है। हाँ, हम मुसीबत के लिए तैयार हैं। हम चुटकी में उस पहाड़ पर पहुंच जाएंगे। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सारे शैतानों को एक करने के लिए, प्यार और सच्चाई के खिलाफ लड़ने के लिए, खुद को सितारों से आगे पहुंचाने के लिए। जैसे जेम्स, टीम रॉकेट हमारी ताकत छुएगी आसमान की ऊंचाई। हार मानो या करो लड़ाई लड़ाई लड़ाई। याद यही है सच्चाई। तुम्हें क्या चाहिए? इन जोकरों को पहली बार देख रही हूँ। आज के दिन हम पिकाचू को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। शर्त मत लगाओ बदमाश, इलेक्ट्रिसिटी सोखने वाली वायर जाओ। हाँ। ओ पिकाचू, तुम अपनी एनर्जी बचा कर रखो शैतान। तुम हमें करंट नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे कंट्रोल में है। हम जानते थे कि पिकाचू के हमलों को सोखने के लिए हमें केबल की जरूरत होगी, इसलिए वायर हम साथ में ले आए। और अब हमें यहाँ से भागना है। हमने ये बलून पहले भी फाड़ा है, इस बार भी फाड़ देंगे। माना तुम पहले कामयाब हुए पर इस बार नहीं। हमारे पास टीम तो पहले से थी पर अब हमें रॉकेट भी मिल गई है। कितने अजीब हैं ये। तुम नहीं जा सकते, इस घाटी में हवा बहुत तेज चलती है। अगर तुम रॉकेट लॉन्च करोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हें फिर कभी ना देखें। आखिरकार एक समझदार, जोशीला और बाका नौजवान मिल ही गया जिससे मेरी बहुत फिक्र है।
रोमांस को लेकर जेसी के दिमाग में कुछ अजीब सी ही सोच है। और इसकी सोच यहीं तक है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। हमें अपने अपने रास्ते जाना होगा, पर उम्मीद है जब तुम मेरे बारे में सोचोगे जो हमेशा सोचोगे, तो याद रखना कि अलविदा कहना भी कभी कभी अच्छा होता है। पिकाचू! अलविदा माय लव। ये पत्थर दिल रॉकेट अब मुझे तुमसे दूर फेंके और निर्दयी चांद के पास ले जा रही है। हाँ, लेकिन चांद कहाँ है? कुछ देर पहले तो यही था। मौसम फिर से बदल रहा है। बलून में बैठकर जाना बहुत ही लापरवाही और नादानी है, और बहुत ही नासमझी भी। अगर वो भाग गए तो मैं पिकाचू से कभी नहीं मिल पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे टीम रॉकेट का पीछा करना है। अगर ऐसी बात है तो मैं माउंट क्वेना का चप्पा चप्पा जानती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। जब भी तैयार हो बता देना। हम तैयार हैं लूना। मैं भी तैयार हूँ। ओह, ये सब कितना डरावना है। तुम जानती थी ना ये मुश्किल होगा। तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था। वहाँ अकेली रहती तो डर के मारे मेरी जान चली जाती। डोमिनो! मैं यहाँ हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं इस पत्थर की वजह से बाल बाल बच गई। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, पर हम कहीं नहीं पहुंच रहे। तुम्हें लगता है हम मुसीबत में हैं? जब तक हमारे पास ये रॉकेट से हमें कुछ नहीं होगा। तेज हवा चल रही है। वो रही टीम रॉकेट। देखो मैं कहता हूँ रुक जाओ। बच्चों, ये हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सब हमारे साथ लटक रहे हैं। हम कभी भाग नहीं पाएंगे। तुम्हारी वजह से हम नीचे चले जाएंगे। पोकेमॉन में वापस आओ। देखो, तेज हवा थम गई। तूफान थम गया है फिलहाल। इतनी बड़ी लेक। और देखो, वहाँ एक आइलैंड है। शायद मुझे नजर आ गया, वही जिसे हम ढूंढ रहे थे। यकीनन ये म्यूटू है। तुम एक बार मुझसे बचकर भाग गए थे, पर दोबारा नहीं भाग पाओगे मेरे दोस्त। ये बच्चे फिर आ गए। क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और है? हम हमेशा के लिए फैसला कर पाएंगे कि किसकी इच्छा ज्यादा मजबूत है। ये क्या है? मुझे ऐसे पोकेमॉन दिखे हैं जिनके बायो प्रिंट्स म्यूटू की तरह ही हैं। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि म्यूटू अपनी तरह के पोकेमॉन के साथ रहना चाहेगा, भले ही वो कुदरती उसकी तरह ना हो। 009 फौरन ऑपरेशन शुरू करो। कॉपी, ओवर एंड आउट। तुम कौन हो? 009 टू टीम रॉकेट कॉम्बैट यूनिट लीडर्स, कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ो। टीम रॉकेट कॉम्बैट यूनिट? वो यहाँ है? कहाँ?
वो रहे वहाँ। वाह क्या बात है। मियाओ के सिर वाले बलून्स कहाँ हैं? हमने तुम्हें पकड़ लिया। डोमिनो, ये क्या कर रही हो? डोमिनो, ये तुम्हारा असली नाम है? मैं अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताती, ये राज अपने तक ही रखती हूँ। उससे हालात आसान रहते हैं, पर टीम रॉकेट के बीच मेरी एक पहचान है जिसे सभी मेंबर्स अच्छी तरह जानते हैं। मेरे साथ काम करने वाले मुझे कहते हैं 009 डोमिनो, लेकिन मेरे सारे दुश्मन मुझे ब्लैक ट्यूलिप के नाम से जानते हैं। ब्लैक ट्यूलिप? पर तुमने तो कहा था कि तुम पोकेमॉन इंस्टीट्यूट के लिए काम करती हो। हाँ कहा था, पर टीम रॉकेट के एजेंट सब जगह हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि हमारे मासूम और हंसमुख चेहरे के पीछे खतरनाक दुश्मन छुपा है। हमारे चेहरे देखो कितने मासूम हैं। और खतरनाक भी। मुझे तो अनाड़ियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। ये रहा छोटा सा तोहफा। बाय, तुम्हें जाते हुए देखकर अच्छा लगा। मेरी बात सुनो, तुम दोनों में से कोई जानता है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का कोई और जरिया इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम इस बार हमने शैतान के पिकाचू को पकड़ लिया, यानी हमने तरक्की की। हाँ? बलून शायद जब गिरा था तब वो आजाद हो गया होगा। अब वो वहाँ पर खड़ा है। हाँ? पर ये चमक क्यों रहा है? शायद वो खेलना चाहता है। पिछली बार इसने हमें छोड़ा था। मुझे पता नहीं क्यों। पिकाचू और पिकाचू? ये क्या कह रहे हैं म्याऊ? ऊपर वाला पिकाचू कह रहा है तो हम दोबारा मिल रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते हैं? पता नहीं, ऊपर वाला पिकाचू शैतान के पिकाचू को जानता है। ये खुश नहीं है, कह रहा है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये हमारी जगह है। इसने कहा हम यहाँ नए घर की तलाश और शांति से रहने आए हैं, पर तुम यहाँ इंसानों को ले आए हो और इंसान पोकेमॉन से नफरत करते हैं, खासकर क्लोन पोकेमॉन से। मैंने कभी क्लोन पोकेमॉन नहीं देखा, वो कैसे होते होंगे? शैतान का पिकाचू भी नहीं जानता वो कैसे होंगे। चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। लगता है ये दोनों लड़ने वाले हैं। पिकाचू वर्सेस पिकाचू, वाह ये मुकाबला तो शानदार होगा। नहीं, लड़ना बेकार है। इस तरह लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम भी दूसरे पोकेमॉन की तरह हो, न शक्तिशाली न कमजोर। ये तुम पिछली बार साबित कर चुके हो जब हम उन पोकेमॉन से लड़ रहे थे जिनसे हमें बनाया गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उस फिल्म का सीक्वल है जो मैंने नहीं देखी। हमसे नाराज मत होना, हम तो बलून ठीक करने की दुकान ढूंढ रहे हैं। मैंने सबसे दूर और शांति से रहने के लिए जगह ढूंढी थी, पर इन इंसानों ने हमें दोबारा ढूंढ लिया। अब शायद हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम साइकिक हो, पर क्या हम पहले मिले हैं? ये कह रहा है कि इन्हें अपनी जमीन और अपने इरादों पर टिके रहना है, वरना इनका घर इनसे छीन लिया जाएगा। इन्हें लड़ना ही होगा। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक जंग है। मैं कहाँ फंस गया? पिकाचू ठीक कह रहा है, तुम पोकेमॉन हम पोकेमॉन के साथ क्यों लड़ रहे हो? हाँ, आज पूनम की रात है,
चांद बहुत सुंदर है ना? चांद सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब है। इस दुनिया में जन्मे पोकेमॉन आजादी से सूरज में घूम सकते हैं, पर हमें बनाया गया है। हम प्रतिच्छाया हैं, हम परछाई हैं। शायद हमें सूरज की रोशनी में नहीं रहना चाहिए, चांद की परछाई में रहना चाहिए। चांद रात को बहुत सुंदर दिखता है। ये कह रहा है कि इन्हें परछाई की तरह क्यों जीना पड़ रहा है। ये जगह सुंदर है, पर इस जगह के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। एक सुंदर दुनिया। तुम उस दुनिया को जानते हो है ना पिकाचू? तुम वहाँ पैदा हुए हो और वहाँ रहे हो। जहाँ मन करे वहाँ घूम सकते हो। लेकिन हम जो हैं उसकी वजह से हम तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकते हैं। हम कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाएं, हम वहाँ के नहीं हो सकते। मैं ये दर्द समझती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मुझे दुनिया वालों ने हमेशा ठुकराया है, अलग रखा है, मानो जैसे दुनिया की नहीं हूँ। इसीलिए मुसीबत के लिए तैयार। और दुगनी मुसीबत, हम शैतानों को एक करते हैं, ऊंचाई छूते हैं, उड़ते हैं। इसलिए हार मानो और करो लड़ाई। यही है। बस हम जो हैं सो हैं। हम यहीं रहेंगे और शांति से जिएंगे, अगर ऐसा हो सके तो। मेरे दोस्त तैयार हो जाओ, सूरज के निकलने पर हमारी मुलाकात होगी। सब लोग ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, टोगेपी भी ठीक है। मैं तब तक ठीक नहीं रहूंगा जब तक अपने पिकाचू को ना देख लूं। टीम रॉकेट का बलून उस आइलैंड की तरफ गया है ऐश। तो हम भी वही जाएंगे। ऐश रुको, मेरे पास एक आइडिया है। वो वहाँ पेड़ का बड़ा सा तना देख रहे हो? हम इससे लंबी नाव बनाएंगे। लंबी नाव? हाँ, हम अपने पोकेमॉन की मदद लेंगे। तो चलो, शुभ काम में देरी किस बात की। चिकोरिटा, बल्बसौर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चलो देखें, लकड़ी से नाव बना सकते हो या नहीं। कहीं वो हमें देख न ले। जितनी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे उतना ही अच्छा है। अगर इंसान हमें शांति से नहीं रहने देना चाहते तो ठीक है, हम ये जगह छोड़ देंगे, कोई और जगह ढूंढेंगे और तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक ऐसी जगह मिल न जाए जहां हम रह सकें और अपनापन महसूस कर सकें। मैं जरूर बचा लेगी। काश ऐसा ना हो। क्यों? तुम वाकई चाहते हो कि बॉस हमें एक और बार बुरी हालत में देखे? चुप रहो ना, दूसरा पोकेमॉन कोई जरूरी बात कहना चाहता है। इसने कहा अगर हम यहाँ से फौरन नहीं निकले तो वो हमें पकड़ लेंगे और पोकेमॉन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में हमारा इस्तेमाल करेंगे। हम हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहें हमारे साथ वो सलूक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हमें इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। ये तो अच्छी खबर है, इनसे कहो हमें भी साथ ले जाएं। हम खुशी खुशी कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया नहीं कि हम जेल जा रहे हैं। अगली बार ट्रैवल एजेंट की मदद लेंगे। तुम इंसान सब एक जैसे हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं टीम रॉकेट को अपने साथ ले जाऊं? तुम भी टीम रॉकेट हो तो तुम हमारी तरह बन क्यों नहीं हो? मैं
मैं इनके लिए कीमती हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ। ये खूबी फायदेमंद है। तो फिर हम क्यों? तुम यहीं रहो, मुझे अपना फर्ज निभाने दो और कोई गड़बड़ मत करना, समझे? तो तुम इसकी पीठ खुजलाओगे और ये तुम्हारी। हाँ, अच्छा तो हम चलते हैं। हे, वो तो शैतान का पिकाचू है। ओ, तुम दुश्मन के साथ काम कर रहे हो। तुम दोनों गलत मत समझो, ये एक सुनहरा मौका है। देखो जैसे ही ये मुसीबत खत्म हो जाएगी मैं पिकाचू को पकड़ लूंगा। क्या कहती हो जैसी? हमें म्याऊ पर भरोसा करना होगा। और मैं पिकाचू को बॉस के पास ले जाऊंगा। वो इसे देखकर इतना खुश होंगे कि मुझे टीम रॉकेट की यूनिफॉर्म दे ही देंगे। गद्दार! मैंने जाने दी। सभी प्राणियों को अपनी किस्मत को काबू करना चाहिए, या फिर मैंने यहीं रहने पर मजबूर करूं। यहां मैंने अपनी ताकत से हर नुकसान से बचा सकता हूं, पर क्या मुझे हक है कि मैं इन्हें इनकी मर्जी से न जीने दूं? सबसे जरूरी क्या है, इनकी रक्षा या इनकी आजादी? मैं आ रहा हूँ पिकाचू। ये कौन सी जगह है? वाह, कमाल का पानी है। लूना, शायद इसी झरने से प्योरिटी रिवर बनी है। इस झरने के पानी में लाजवाब खनिज पदार्थ हैं। मैं ये बात जानती थी। इंसानों का शरीर, बल्कि सभी जीवित प्राणियों का शरीर ज्यादातर पानी से बना होता है। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है और पानी की क्वालिटी से अच्छी जिंदगी जीने में मदद मिलती है। हाँ, इस जगह जिंदगी फूट फूट कर भरी हुई है, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है। वातावरण साफ है, पवित्र है और इस पवित्रता का जरिया ये झरना है। मेरे ख्याल से झरना सिर्फ प्योरिटी कैनियन का ही जरिया नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और खुशी लाने का एक नया जरिया भी बन सकता है। मुझे लगता है कि हम मेडिकल इतिहास में सबसे अहम खोज करने जा रहे हैं। ओह, कितने क्यूट है। वाह, यहाँ पोकेमॉन ब्रीडर नहीं है, फिर भी ये कितने स्वस्थ और अच्छे लग रहे हैं ना। ये इतनी साफ जगह पर रहते हैं कि ऐसे में इनका शक्तिशाली और तंदुरुस्त होना हैरानी की बात नहीं है। यहाँ हवा, पानी, खाना सब कुछ कुदरती है। शायद इनके मम्मी पापा नजदीक ही होंगे। वो वहाँ ऊपर से इनका ख्याल रख रहे हैं। वो अपने बच्चों के रक्षक हैं और इन पर नाज करते हैं। इनके बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और ये मम्मी पापा भी अपने बच्चों की तरह ही स्वस्थ और खुश लगते हैं। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना वो डर जाएंगे। हमें पिकाचू को ढूंढना है। उम्मीद है पिकाचू ऐसी जगह हो जो अच्छी और सुरक्षित हो। मैं पहुंच गया। सॉरी दोस्त, मैं तुम्हें खरोच नहीं मानना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें पकड़े। चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो दोस्त भागो, जल्दी करो।
हम जो हैं सो तुम काफी अरसे बाद मिल रहे हैं। तुम अच्छे लग रहे हो। फौरन चले जाओ यहाँ से, वरना पछताओगे। क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार मैं ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ति बढ़ने पर हैरानी नहीं है। मेरे टेक्नीशियंस ने पहले ही बता दिया था और साथ ही उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी भी बनाई है। मुझे खुशी है कि मैंने इस इक्विपमेंट पर खर्च करके कोई गलती नहीं की। तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी शक्ति से डरना चाहिए। तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारे मानसिक हमलों से जीवित प्राणियों की इरादे ढेर होते हैं, पर वो मशीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अभी पता चल जाएगा। फोर्स फील्ड को एक्टिवेट करो। बहुत अच्छे म्यूटू, तुमने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी की अपनी सीमा होती है। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। पर जीवित प्राणियों की भी सीमाएं होती हैं। मेरी शक्ति को परखने की नादानी मत करो। ठीक कहा, यह नादानी करना बेकार है। सुनो, हम उस आइलैंड पर मुकाबला करेंगे। मैं अभी वहां जाती हूँ। फेज 2 शुरू। तो मैंने सुना है कि उस आइलैंड पर तुम्हारे कुछ पोकेमॉन दोस्त हैं। अब हम देखेंगे कि तुम्हारी वफादारी कितनी शक्तिशाली है। तुम बहुत ही घटिया इंसान। ये क्या हो रहा है? तुम सबका यहाँ रहना हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई बीच में आकर हमें अपने मकसद को हासिल करने से रोके। हमारा ऑपरेशन पूरा होने तक हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमें जाने दो। जेम्स, क्या? अगर म्याउथ वापस नहीं आया तो हम उसका क्या करेंगे? अगर म्याउथ वापस नहीं आया तो हम किसका क्या करेंगे? हम उसका क्या करेंगे? हमारे मोटो का। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हमें प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। 1, 2, लगता है टीम रॉकेट कभी आजाद नहीं होगी। देखो ये कितने प्यारे हैं ना। वो पोकेमॉन बच्चे हैं, उन्हें कुछ मत करना। रुक जाओ डोमिनो। जानती हूँ ट्रेनर्स अपने पोकेबॉल से पोकेमॉन को पकड़ते हैं, पर मुझे हमारा तरीका पसंद है। एक भी पोकेमॉन बचना नहीं चाहिए। इन पोकेमॉन को हम एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे और म्यूटू को भी फंसाएंगे। पोकेबॉल्स बर्बाद करना बेकार है। देखो यहाँ कौन है, कुछ अलग और कीमती पोकेमॉन। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम पोकेमॉन नहीं हैं। ओह ठीक कहा, अब मुझसे गलती हो गई। तुम जैसे टीम रॉकेट एजेंट्स अलग तो हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम कीमती नहीं हो। 009 टू जियोवानी, नौजवान ट्रेनर के पोकेमॉन को छोड़कर बाकी सभी पोकेमॉन आइलैंड पर हैं। ये सभी हमारे कब्जे में हैं। ओवर। शाबाश, जाल तैयार है और हमारा चारा भी। क्या तुम अपने नन्हे दोस्तों को अकेले मुझसे लड़ने दोगे? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इनकी मदद करनी होगी। ये सब भी मदद करना चाहते हैं। कौन, मैं? मुझे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए। तुम क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, मैंने पहले नहीं बताया कि मुझे निस्वार्थ होने का ज्यादा अनुभव नहीं है, पर अगर तुम मदद कर सकते हो तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। हमें अपनी मर्जी से और अपनी पसंद की जगह पर रहने का हक है। दोस्तों, आइलैंड पर चलो। रॉजर, हम यहाँ। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। ये छोटा सा नीरो क्वीन बहुत प्यारा है।
इसे अभी छोड़ दो। इसके बारे में तुम्हें मेरे बॉस से बात करनी चाहिए। लो वो आ गए। तुम्हें देखकर खुशी हुई। क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हो? नहीं, तुम्हारी गुलामी से अच्छा है मैं ये दुनिया ही छोड़ दूं। फैसला करने का तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर मेरी बात से इनकार करोगे तो तुम्हारे दोस्त हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होंगे और वो दुनिया छोड़ देंगे। पीछे हटो, मुझे इसके आगे झुकना ही होगा। ये तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं बनाई है, इसे तुम्हारी खूबियों को निखारने, मेरे मकसद को पाने और तुम्हारी इच्छा को झुकाने के लिए बनाया है। तुम्हारा मकसद? इसे तबाह करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हम दोबारा नहीं बना सकते हैं और हमसे लड़ने की कोशिश करोगे तो उसकी कीमत हमारे दोस्त को चुकानी पड़ेगी। I will do as you say. All you have to do now is step into the light. They're telling it to stop, but it's going anyway. This could be a big mistake. That's a good boy. Now you मुझसे बचकर नहीं बच सकते। तुम मेरे शरीर पर काबू पा सकते हो, पर मेरी इच्छा पर काबू पा सकोगे। चलो देखते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम ताकतवर हो मिट्टू, हर दर्द अच्छे को कमजोर बना देता है। देखते हैं कब तक जीते हो। जगह वाकई भाव, मैं जानता तुम मेरे लिए जगह जरूर ढूंढोगे। ये जगह मेरी नई लैब के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन की सेना बनाने में कामयाब हो जाऊंगा और तुम उसके सेनापति बनोगे, मेरा हुक्म मानोगे, धरती पर राज करें। पिकाचू, ये क्या? दोनों की हालत खराब है। उन्होंने तुम्हारे क्या किया? लूट मेरी में ट्यूब है, उसमें झरने का पेड़, शायद उसे। हाँ, शायद इन्हें इसी की जरूरत है। तू गए। ये पानी वाकई कमाल का है। मैं जानती थी पानी साफ है, पर इस ठीक करने की शक्ति वाकई लाजवाब है। अब बातें बंद करो और आगे बढ़ो। यहाँ नहीं थे, हमने तुम्हारे लिए तैयार की है। और वो कहाँ है? हमें यहाँ से जाने दो वरना ठीक नहीं होगा। तुम यहाँ से कभी नहीं आ पाओगे। सब कुछ प्लान मुताबिक हो रहा है। हमारे बेस का काम आगे बढ़ रहा है। वहाँ म्यूटू का क्या हाल है? मैंने सोचा था ये इतना ताकतवर होगा। इसकी दिमाग तरंगे सभी नहीं है। अगर ऐसा रहा तो इसकी शक्ति टूटने से पहले कसम तोड़ देगा। हम इसे नहीं खो सकते, इसका कौन बचा लगेंगे? जानता हूँ। अब ये मेरी इच्छा और म्यूटू की इच्छा की जंग है। गुस्सा मुझ पर निकालिए। तुम और जल्दी नहीं कर सकते क्या? फटाफट अपने हाथ चलाओ। वो अच्छी तरह चमकाओ, इससे अच्छा नजर आना चाहिए। जल्दी करो। हम इसे नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि और वो गुस्से में हैं। क्या मतलब है? कौन आ रहे हैं? बाप पोकेमॉन। वो इंसानों से नाराज है क्योंकि वो लेक गश्त कर रहे हैं और वो उन्हें रोकने के लिए आ रहे हैं। चुप रहो।
ये क्या हो रहा है? हे, ये क्या? ये क्या हो रहा है? जरा उधर तो देखो। बाहर का रास्ता, यही मौका है दोस्तों, चलो बाहर निकलो जल्दी। लूना, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। पर क्यों? मुझे झरने की चिंता हो रही। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये ब्लैक ट्यूलिप तो नहीं रोक पाएंगे क्योंकि मेरा दिमाग तेज दौड़ता है। हमने इस फर्श की सफाई की और यहाँ अब भी फिसलन है। इसकी यही सजा होनी चाहिए। क्या हुआ डोमिनो? जब आई थी तब तो ठीक थी, पर अब तुम्हारा चेहरा तो बाल्टी में पड़ा है। ये पानी दूषित नहीं हुआ। शुक्र है। मुझे खुशी है तुम सुरक्षित हो, पर अब मुझसे और सहन नहीं होता। म्यूटू, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हमने मियाउथ से सुना था और मियाउथ ने बताया कि तुमने ही मेरे पिकाचू को बचाया था। हम तुम्हारी मदद कर सकें ऐसा कोई तो रास्ता होगा। इन मशीनों को रोको। रॉक, इन्हें ऑफ करने का स्विच ढूंढो। कोई फायदा नहीं, वो सब बंद है। दोस्तों, मैं कुछ कर सकता हूँ। जोर से मारो। हम नहीं रोक पा रहे हैं। तो फिर मुझे ही अपनी रही सही शक्ति से कुछ करना होगा। या तो ये मशीनें नष्ट होंगी या फिर मैं। शाबाश, बहुत अच्छे म्यूटू। तुम कर सकते हो। सुनो तुम दोनों, अपने थंडरबोल्ट से मदद करो। वाह, तुमने इन्हें नष्ट कर दिया। हाँ, पर मैंने खुद को भी नष्ट कर दिया। झरना, ये कह रहे हैं कि म्यूटू झरने के पास चलो। वहाँ के पानी से पिकाचू ठीक हुआ था, शायद वो म्यूटू की भी मदद कर पाए। तो फिर जल्दी वहाँ चलो। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। म्यूटू सिर्फ मेरा है और ये फैसला करने का हक मुझे है कि ये जिंदा रहेगा या नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें करने नहीं देंगे। जाओ। ये तो बॉस है, अब क्या करें? अगर इन्होंने हमें देख लिया तो कुछ बुरा करेंगे, जैसे कि खर्चों का हिसाब मांगना। दोस्तों, तुम्हें देखकर खुशी हुई। चलो छुपने की जगह ढूंढने। म्यूटू को साथ ले जाओ। ठीक है। नहीं। क्या? तो तुम भी अपने लीडर की तरह मुझे ललकार रहे हो? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। शुक्रिया दोस्तों, आगे बढ़ो। क्यों तुम मेरी मदद कर रहे हो? पहली वजह कि तुमने मेरे पिकाचू को बचाया, और यही वजह काफी है। क्या सिर्फ यही वजह है? क्या मदद करने के लिए किसी वजह की ही जरूरत होती है? शायद तुम दूसरों से अलग हो, अलग इंसान। तुम्हारी तरह कोई नहीं। तुम्हारी तरह भी कोई नहीं है, सब अलग होते हैं। मैं नहीं जानता मैं क्या हूँ, और बहुत फर्क पड़ता भी नहीं। ऐश, ये कौन सा पोकेमॉन है? ये म्यूटू है। ये कमजोर है और इसे जल्दी झरने के पानी तक पहुंचाना है, वरना ये नहीं बच पाएगा। ऐश, रुको, तुम इसे पानी के पास नहीं ले जा सकते। ये पूरे झरने को दूषित कर देगा। इसके खनिज पदार्थों की इंसानों को जरूरत है। माफी चाहता हूँ, पर इस वक्त अगर किसी को पानी की जरूरत है तो वो है म्यूटू।
मैंने ये जगह देखी है। मैं पहले यहां आया हूं। क्या वो मेरा सपना था? पर ये सपना नहीं है। लगता है मेरे अंदर नई जिंदगी जन्म ले रही है। मियू, अगर इस पानी का मुझ पर भी वही असर हुआ जैसा दूसरे पोकेमॉन पर होता है, उन पर जो इस दुनिया के हैं, तो क्या मुझे इस दुनिया में जीने का पूरा हक है? लो, वो आ गए। कहाँ है? रुक जाओ, तुम यहाँ आकर झरने को दूषित नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, ये जगह मेरी है। तुम इस जगह को दूषित नहीं करोगे। ये जगह उतनी तुम्हारी नहीं है जितनी कि मेरी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस जगह ने मुझे नई जिंदगी दी है। अब मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर इसकी रक्षा करूंगा। यहाँ क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? सब लोग खड़े क्यों हैं और म्यूटू कहाँ है? झरना गायब हो गया। और इस सैंपल का क्या होगा? हमारी किस्मत साथ दे तो हम लैब में इस पानी का सिंथेटिक रूप बना सकते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं उन सब पोकेमॉन का क्या हुआ। ये तो अच्छी बात है। मैंने लेक और झरने को माउंट केना के नीचे पहुंचा दिया है। वो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। मैं प्रोफेसर ओक को फोन करके इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। इस जगह से जाने के बाद तुमने यहाँ जो कुछ देखा और मुझसे जुड़ी जो यादें हैं, उन्हें यहीं छोड़ना होगा। क्या तुम हमें सब कुछ भुला दोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिया चुप रहो। तुम इस मामले में अपनी नाक मत डालो। मैं अपनी नाक नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि सारे पोकेमॉन यही कह रहे हैं। तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, ये सब सवाल एक पहेली की तरह हैं और किसी दिन ये सब सवालों के जवाब जानना चाहेंगे, पर इन्हें जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम सबकी यादों को मिटा दोगे। माना कि इन सब के माँ बाप क्लोन्स थे, पर ये सब तो जीवित प्राणी हैं। इन्हें जीने का हक है और तुम्हारी तरह इन्हें भी अपने बारे में जानने का हक है, जैसे मुझे और बाकी सबको है। हम सबका यही मानना है। मेरे ख्याल से हमें भी याद रखना चाहिए। मियाओ ने ठीक कहा। और यादें मिटाने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि ऐसा वाकई हुआ था। तुम्हें नहीं लगता कि सबको ये जानने का हक है कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं? हाँ, इन्हें याद रखने का हक है। अगर हम बाकी पोकेमॉन की तरह भविष्य को देख सकते हैं, तो हमें गुजरे कल को भी देखना चाहिए। हमें गुजरे कल से शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने हमारे गुजरे कल का इस्तेमाल करके हमें अलग किया। इसलिए मैं अपने सभी साथी पोकेमॉन और इस चमत्कारी जगह की रक्षा के लिए सिर्फ उनकी यादें मिटाऊंगा जो इन्हें नष्ट करने का इरादा रखते हैं। हाँ? सिर्फ वही भूल जाएंगे। हाँ? 009, हम यहाँ क्यों हैं? कॉम्बैट यूनिट यहाँ क्या कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी सीक्रेट मिशन पर हैं। सीक्रेट मिशन? कैसा सीक्रेट मिशन? मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना कि आप, लेकिन अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा। हमें फौरन यहाँ से लौट जाना चाहिए। अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं बुरी तरह से हार गया हूँ। अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया है।
अगर कहीं हमारा बलून उड़ता हुआ दिखे तो हेलो कहना। शुक्रिया, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। सिर्फ तुम नहीं, इस बार हम दोनों याद रखेंगे। अगर किसी दिन मेरी आवाज सुनाई दे तो समझना कि मेरी आत्मा समय और अंतरिक्ष की गहराइयों से तुम्हें याद कर रही है। लूना ने फोन करके बताया कि तुम शहर वापस लौटना चाहते हो। हे, लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? मैं वापस नहीं जाऊंगा। लूना और मैंने जाना कि रिसर्च के अलावा भी हमें काफी समानताएं हैं। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, हमेशा। हाँ? क्या हुआ ऐश? मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है दोस्तों, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अभी अभी म्यूटू की आवाज सुनी, लेकिन हो सकता है कि ये मेरी याददाश्त थी। हमारे प्यारे दोस्त अपने सफर पर चल पड़ते हैं, लेकिन शहर में ऐसी कहानियां हैं कि एक रहस्यमयी पोकेमॉन आजादी से घूमता है, मगर सिर्फ चांद की रोशनी में। सो गाइस, तुम इस मूवी को अपने मोबाइल पर अच्छे से डाउनलोड करके देख सकते हो। कैसे देखना है कि तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद तुम इस वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें देखना है तो ऑनलाइन वॉच इधर क्लिक करना है, तुम्हें डाउनलोड करना तो इधर। तो मैं अभी डाउनलोड करना चाहता हूँ, सो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ। सो मेरा उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी मेरा ऊपर थोड़ा नोटिफिकेशन बार पे अभी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी डाउनलोड स्टार्ट हुआ। सो जैसे कि मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है। सो तुम इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो एकदम इजीली से। पर ना तुम्हें ऑनलाइन वॉच करना है तो ऑनलाइन वॉच पे क्लिक करना है। ओके, वॉच लिंक पे अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सो उसके बाद एक न्यू वेबसाइट फिर से तुम्हारे आगे लोड हो जाएगा। सो उसके बाद तुम्हारा वीडियो प्ले हो जाएगा। सो उसके बाद मज़े से तुम देखो, ये ऐड है, इस ऐड को तुम्हें क्रश करना पड़ेगा। सो उसके बाद तुम फुल स्क्रीन को इसको मज़े से देख सकते हो, जिसकी मैंने प्ले करके भी दिखाया तुम्हें। सो प्ले भी हो रहा है, सो तुम इस तरह से देख सकते हो। और ऐड आया तो इसको फिर से क्रश कर देना। तो मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा म्यूटू रिटर्न्स के बारे में। सो गाइस, मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी शायद तुम लोग ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मूवी कभी हंगामा टीवी पे प्रीमियर ही नहीं हुआ। और जब कार्टून नेटवर्क पे प्रीमियर हुआ था तब तुम लोग पोकेमॉन को ही नहीं पहचानते होगे। ओके, सो मैंने तो ये देखा था मूवी, पर बहुत आगे देख लिया था, तभी यूट्यूब पर भी अवेलेबल था। अभी तो यूट्यूब पर शायद है कि नहीं मुझे पता नहीं, और शायद नहीं हुआ। मैंने भी बहुत कोशिश किया था सर्च करने पर, मुझे नहीं मिला ये मूवी। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस मूवी पे हुआ क्या और इस मूवी को तुम कैसे देख सकते हो, और ये मूवी आएगा कि नहीं आएगा हंगामा टीवी पे, और मैं सब बताऊंगा। और यूट्यूब का हुआ क्या, जो पार्ट 1 पे जो हुआ था ना, यूट्यूब छोड़ के चला गया था, वो उस पर क्या हुआ उसके बाद मैं सब बताऊंगा इस वीडियो पे। और वह गाइस न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले बेल आइकन को दबा देना, ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए। सो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस मूवी पे होता है कि जब पार्ट 1 पे हमें पता चलता है ना म्यू को लेके एकदम अलग अपना बेस बना के रेत लेता है ना, वो तब इस मूवी पे पता चलता है म्यूटू चला किधर गया होता है। म्यूटू एक अपना बेस बनाता है, सब क्लोन पोकेमॉन के एक जगह रखता है, उसके बाद उधर ही उनका रखवाली करता है। बाद में वो टीम रॉकेट जैसी भी करके और उस जगह का पता लगाते थे और उसके बाद म्यूटू को अटैक करते थे। उसके बाद म्यूटू को अटैक करने के बाद वो म्यूटू को कब्जा करना चाहते थे, म्यूटू को अपना कंट्रोल में लेना चाहते थे। उसके बाद वो पूरा दुनिया को कब्जा करना चाहते थे, पर ऐसा नहीं होता है। और बहुत एकदम स्टोरी भी अच्छा है, तुम देख लो। मैंने तुम्हें समझाया तो शायद तुम समझ भी नहीं पाओगे और स्पॉइलर भी ज़्यादा हो गए। और एक बात बता दूँ, इस मूवी को बहुत सारे बंदे लोग एपिसोड भी बोलते हैं। सो स्पेशल एपिसोड मैंने तो जब देखा था स्पेशल एपिसोड शायद बोल रहा था स्पेशल मूवी। सो मुझे पता नहीं ये एपिसोड ही क्या है मूवी, पर मुझे तो लगता है एपिसोड ही है स्पेशल।
क्योंकि मूवी होता तो अपने टीवी पे पेमेंट हो जाता था। और इस मूवी को हो गए यूट्यूब का जो रिटर्न वाला मूवी होता है ना, यूट्यूब का स्पेशल मूवी भी बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे मूवीज़ है जो भी हो गए हिडन है और अपने मूवी के हो गए मुकाबले वो अलग ही ट्रैक पे है। और इस मूवी को तुम देख सकते हो ऑनलाइन में, और ये हिंदी डब में भी है, पर जो हंगामा वाला करते हैं ना डब, उस डब पे नहीं है, वो कार्टून नेटवर्क जो पहले आता था उस वाले डब पे है। और ये मूवी तुम देख सकते हो, एकदम अच्छा है, और उस पर पता चलता है कि तुम्हें होगी यूट्यूब को क्या हुआ बाद में। और अभी जो मैंने मूवी देखा था मूवी 16, उस पर यार यूट्यूब का अलग ही सीन था कि यार उसको पहचान ही नहीं रहा था, और यार उसका आवाज़ लड़की का था यार, वो मुझे एकदम पसंद ही नहीं आया। और ऐसा क्यों हुआ कि अभी मैंने जब वीडियो देखा यूट्यूब पे तब पता चला कि यार जो प्रोडक्शन हाउस था, जो भी यूट्यूब रिटर्न्स और यूट्यूब 1 को जब उन लोग ने प्रोडक्ट किया था वो अलग था, और जो मूवी 16 को किया था वो अलग था। इसलिए यूट्यूब दोनों अलग है, हो गया अलग यूट्यूब जैसे देखा था। पर हो गया हमने तो देखा था यूट्यूब 1 पे यूट्यूब ओनली एक क्रिएट किया था, पर उसको देखने के बाद मुझे लगता है वो यूट्यूब तो 2 क्रिएट हुए थे पर एक ही यूट्यूब है, और 2 कैसे हो जाते हैं वो जो बाद में तुम्हें पता चलेगा। ये 2 होते ही एक होते हैं, वो मुझे अच्छे पता भी नहीं है। सो मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में कहीं। सो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, उससे जाके तुम मूवी को देख सकते हो। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर से यार भूलना मत यार। सो बाय गाइस।